हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इंजीनियर सूरज और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्वर्णा सिविल कंस्ट्रक्शन में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नियमितीकरण के बारे में। तो दोस्तों, नियमितीकरण क्या है, नियमितीकरण कराने के फायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं, नियमितीकरण कराने के प्रोसेस क्या हैं और उसके दस्तावेज क्या क्या लगता है, पूरा डिटेल जानेंगे। तो दोस्तों, नियमितीकरण का पूरा प्रोसेस जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं आपको नियमितीकरण को आसान भाषा में बताने के लिए इसे 5 भागों में डिवाइड कर दिया हूँ। पहला, नियमितीकरण क्या है। दूसरा, नियमितीकरण कराने के क्या क्या लाभ हैं। तीसरा, नियमितीकरण कराने के क्या क्या नुकसान हैं। चौथा, नियमितीकरण कराने के लिए दस्तावेज क्या क्या लगते हैं। पांचवा, नियमितीकरण कराने के प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों, नियमितीकरण क्या होता है। तो दोस्तों, जब भी आप मकान या दुकान बनाते हैं तो उस टाइम बिल्डिंग परमिशन या दुकान का परमिशन नहीं लिए रहते हैं, तो वह अवैध मानी जाती है। तो इस अवैध मकान या दुकान को वैध करने के लिए जो प्रोसेस होता है वह नियमितीकरण कहलाता है। नियमितीकरण में 120 वर्ग मीटर वाले मकान या दुकान को पेनल्टी नहीं लगती है। यदि 120 वर्ग मीटर से आपका एरिया ज़्यादा है तो उसमें पेनल्टी लगती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं कि नियमितीकरण कराने के क्या क्या फायदा है। नियमितीकरण कराने के फर्स्ट फायदे आपके ये हैं कि आपके दुकान या मकान लीगल हो जाता है। सेकंड, जब आपका मकान या दुकान का नियमितीकरण हो जाता है तो वो आसानी से डायवर्सन हो जाता है और उसमें लोन पास भी हो जाता है। थर्ड, यदि आपका मकान या दुकान नियमितीकरण हो जाता है तो उसे सेल करने में भी किसी टाइप का दिक्कत नहीं आती है। ये 3 फायदे हैं नियमितीकरण के। ठीक है दोस्तों, और नियमितीकरण कराने के नुकसान क्या है। तो दोस्तों, इसमें नुकसान ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। यदि आपका मकान या दुकान 120 वर्ग मीटर से ज़्यादा है तो आपको अच्छी खासी चालान पटानी पड़ सकती है, जो कि हमको भी पता नहीं रहता है। यह नगर पालिका, नगर निवेश डिसाइड करता है कि आपका मकान या दुकान कौन से एरिया में है और उसमें कितना पेनल्टी लगेगा। यह नगर पालिका या नगर निवेश डिसाइड करता है। तो दोस्तों, नियमितीकरण कराने के लिए निम्न दस्तावेज लगते हैं, जैसे कि B1 नक्शा खसरा भुइयां से सत्यापित, रजिस्ट्री के पेपर, स्टाम्प पेपर, ऋण पुस्तिका, पर्ची का कॉपी, बिजली का बिल या संपत्ति कर, भूमि उपयोग प्रमाण पत्र, घर का चारों साइड का फोटो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आवेदक का फोटो, शपथ पत्र, इंजीनियर और आवेदक का शपथ पत्र, डायवर्सन का कॉपी, ब्लूप्रिंट जो कि इंजीनियर बना के देता है। फिर लास्ट दस्तावेज है नजरी नक्शा, जो कि पटवारी बना के देता है। इतना दस्तावेज लगेंगे आपके नियमितीकरण के लिए। ब्लूप्रिंट इंजीनियर बनाता है, आपके घर का मेजरमेंट लेंगे और उसके बाद उसका ब्लूप्रिंट बना के आपको देंगे। और शपथ पत्र इंजीनियर का ही बनता है। उस शपथ पत्र में लिखा रहता है कि इंजीनियर द्वारा जो मेजरमेंट किया गया है वो सही है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से उसका शपथ पत्र बनता है। तो ये शपथ पत्र बन जाएगा एक दस्तावेज, और जो ब्लूप्रिंट बनाएगा मकान का एक दस्तावेज होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका समस्त दस्तावेज तैयार कर लेंगे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आपका नियमितीकरण कराने के प्रोसेस क्या है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों समस्त दस्तावेज आप तैयार कर लेंगे। जब आपके समस्त दस्तावेज तैयार हो जाएंगे, उसके बाद को समस्त दस्तावेज और नक्शा को लेके नगर पालिका नजूल विभाग में सबमिट कर देना है। और उसके कुछ दिन बाद आपको अप्रूवल आ जाएगा कि आपके मकान का नियमितीकरण हो गया है। उसके बाद आप अपने मकान से लोन ले सकते हैं, और यदि आप अपने मकान को सेल करना चाहते हैं तो आप आसानी से उसको सेल कर पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी। तो दोस्तों, यदि हमारे चैनल में नया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।